सनातन धर्म बड़ा ही पावन धर्म है ये। इसकी सुंदरता को बयां करने में अगर मुझे हजारों सालों का समय भी मिल जाए ना, तो वो भी कम है। पर आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो है हिंदू धर्म की कुछ ऐसी मान्यताओं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका धार्मिक आधार तो है, लेकिन साथ में इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यही कारण है कि इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसी परंपराओं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनका धर्म के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। सनातन धर्म में पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से चला रहा है और इसके बिना पूजा अधूरी अधूरी सी लगती है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को माँ लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से उत्पन्न हुआ है। शंख को इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों इसे अपने हाथों में धारण करते हैं। शंख के जल से भगवान शिव और माता लक्ष्मी का अभिषेक करने से भगवान भी खुश होता है और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। पूजा पाठ में शंख बजाने से पूरा वातावरण भी पवित्र हो जाता है और सारी बुरी आत्माएं, भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। तो ये थे शंख बजाने के कुछ धार्मिक कारण, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके कुछ वैज्ञानिक कारणों की और जानेंगे कि शंख बजाने में वैज्ञानिक अपना क्या तर्क देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह के जीवाणुओं, कीटाणुओं का नाश होता है। कई टेस्टों से इसके नतीजे भी मिले हैं। इससे हैजा, मलेरिया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। शंख की ध्वनि को लगातार सुनना हृदय रोगियों के लिए भी लाभदायक है। इससे हार्ट अटैक आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। शंख की ध्वनि से रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जिससे मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नाक, कान और पाचन से संबंधित रोगों में रक्षा होती है। शंख बजाने से फेफड़ों की भी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे फेफड़े संबंधी और सांस संबंधी बीमारियां भी बहुत कम होती है। इसीलिए तो पूजा पाठ के बाद शंख में भरा जल श्रद्धालुओं पर छिड़का जाता है और इसे हम पीते भी हैं। इसमें कीटाणु नाशक शक्ति होती है और साथ ही इसमें गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम के तत्व भी होते हैं। शंख के जल छिड़कने या पीने से शरीर में कई रोग दूर हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हमारे सनातन धर्म में शंख को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, शंख को इतना ज़्यादा पावन माना जाता है, शंख को पूजनीय माना जाता है। सनातन धर्म में चोटी रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो आज हम जानेंगे कि चोटी रखने के पीछे विज्ञान क्या तर्क देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसें आकर मिलती है और ऐसा करने से दिमाग स्थिर रहता है और मनुष्य को क्रोध नहीं आता। और ऐसा करने से सोचने समझने की शक्ति भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। सनातन धर्म में महिलाएं और पुरुष माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा करने के पीछे विज्ञान अपना क्या तर्क देता है। विज्ञान कहता है कि आंखों के मध्य में माथे तक एक नस जाती है और इस पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। और जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं तो उसमें अंगूठे उंगली से दबाव पड़ता है और ऐसा करने से चेहरे की त्वचा की रक्त संचार करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है और ऐसा करने से चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है। तुलसी का पौधा हर सनातनी घर में पाया जाता है और प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तुलसी को आयुर्वेदिक औषधि भी माना जाता है और कहा जाता है कि इसके पत्ते से हर छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी का पौधा अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण अपना एक विशेष महत्व रखता है और यह भी माना जाता है कि प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट खाने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त आदि दोष भी दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि प्रतिदिन कुछ समय भी कोई बैठता है ना, तो ऐसा करने से सांस के रोग, अस्थमा से भी बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है।
घर में तुलसी के पौधे का होना बिल्कुल एक वैद्य के समान है। यह वास्तु दोष को भी दूर करने में सक्षम है और इसका उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, दंत रोग और सांस संबंधी रोगों में भी अत्यंत लाभदायक है। सनातन धर्म में पूजा पाठ करने के बाद हवन किया जाता है और हवन में देसी घी, कपूर, आम की लकड़ी और अन्य सामग्री होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हवन सामग्री वातावरण को शुद्ध करती है और हवन करने से वातावरण में फैले कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में हवन करना काफी ज्यादा पुण्य का काम माना गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से मानी जाती है। रुद्राक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र और अक्ष, जिसमें रुद्र अर्थात भगवान शिव शंकर और अक्ष यानी आंसू। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के आंसू जिन जिन स्थानों पर गिरे वहां पर रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा रुद्राक्ष की माला से जाप करना और इसे धारण करना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति के सभी दुखों का अंत हो जाता है और जो भी इसे धारण करता है उस पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो ये थे रुद्राक्ष धारण करने के कुछ धार्मिक कारण। अब हम बात करेंगे रुद्राक्ष धारण करने के कुछ वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो विज्ञान कहता है कि रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण है जिसके कारण इसमें अद्भुत शक्ति होती है। एक वैज्ञानिक डॉक्टर डेविड ली के अनुसंधान के अनुसार रुद्राक्ष विद्युत ऊर्जा के आवेश को संचित करता है। यही कारण है कि इसमें चुंबकीय गुण विकसित होता है। इसीलिए तो यह आवेश मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ रसायनों को प्रोत्साहित करते हैं और जो कोई भी रुद्राक्ष को धारण करता है यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए तो यहाँ कहा जाता है कि जो कोई भी रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी स्मरण शक्ति, उसकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। और जो लोग हमेशा चिंता और तनाव संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं ना, या उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंच जाता है क्योंकि इसको धारण करने से उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति होती है और यहाँ व्यक्ति की ऊर्जा, उत्साह में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है। और यह भी माना जाता है कि रुद्राक्ष हृदय संबंधी समस्या को दूर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिक आधार के अनुसार जब रुद्राक्ष को धारण किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों के कारण यह हमारे शरीर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है, जिससे यदि इसे हृदय पर धारण किया जाए तो यहाँ हृदय रोग, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रण करने में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सनातन धर्म में हर मंदिर में, हर घर में घंटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इसका धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। तो विज्ञान के अनुसार जब घंटी की आवाज़ हमारे कानों तक पड़ती है तो इससे हमें आध्यात्मिक अनुभूति होती है, इससे हमारी एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और हमारा मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है और घंटी की आवाज़ भगवान को अत्यधिक प्रिय है। और जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में इसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती है और माना जाता है कि इसी दौरान घंटी की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर आ जाती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जमीन पर बैठकर भोजन करना काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसका वैज्ञानिक कारण यह कहता है कि पालथी मारकर बैठना एक प्रकार का योग आसन है और इस अवस्था में बैठने से हमारा दिमाग शांत रहता है और अगर हमारा दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया काफ़ी अच्छी रहती है। इसीलिए तो हमारी सनातन संस्कृति में जमीन पर बैठकर भोजन करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार उत्तर की ओर सिर करके सोना काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता है और आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे का वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। तो वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मानव शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और विज्ञान के अनुसार पृथ्वी भी एक प्रकार का बहुत बड़ा चुंबक ही है और जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी का चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है और इससे हमारे हृदय पर ज़्यादा जोर पड़ने लगता है। और इसका दूसरा वैज्ञानिक कारण यहाँ भी है
किस प्रकार सोने से खून में मौजूद आयरन हमारे दिमाग में इकट्ठा होने लगता है और इससे हमें दिमाग की बीमारियां भी हो सकती है। सनातन धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि पीपल के पेड़ के बारे में वैज्ञानिक तर्क क्या कहता है। तो विज्ञान के अनुसार पूरे पृथ्वी में केवल पीपल ही ऐसा पेड़ है जो दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है और यहाँ हमारे वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देता है। और इसके अलावा पीपल के पेड़ के पत्ते, छाल और फल सभी रोगनाशक है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको यहाँ वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो ना, तो उस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप द ब्यूटी ऑफ सनातन के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को नए वीडियो पाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्दी मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।